सुंदरबन जंगल के एक पेड़ में टूनी चिड़िया अपने दो बेटे के साथ रहती थी। बड़ा बेटा का नाम कुना और छोटा बेटा का नाम मुन्ना था। टूनी अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी। वह उन्हें अच्छे अच्छे भोजन लाकर देती थी। कुछ दिन पहले ही टूनी का पति की मौत हो गया था। पति के मौत के बाद बच्चों को कभी भी पिता की कमी महसूस होने नहीं दी थी। एक दिन टूनी जंगल से एक आम लेके आती है। बच्चों से बोलती है, देखो मेरे बच्चों, मैं क्या लाई हूँ। अरे वाह, आम मैं खाऊंगा। ठीक है बाबा, दोनों को दे रहा हूँ, दोनों खाना। फिर कुना बोला, माँ आप कहाँ से मजेदार फल सब लाते हैं? मैं भी कल से आपके साथ जाऊंगा। नहीं बेटा, अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, इसके काबिल हो जाओगे तो मैं बोलूंगी। बहुत दिन बीत जाता है। एक दिन टूनी अपने दोनों बेटों से बोलती है, बेटे तुम लोग बड़े हो गए हो, अब समय आ गया है, तुम लोग मेरे साथ चलो। तुम लोग खाना ढूंढना सीखो और बाहरी दुनिया के बारे में जानो। कुना बोला, ठीक है माँ, चलिए चलते हैं। चलो बेटा मुन्ना। मुन्ना आलसी चिड़िया था। वो बोलता है, नहीं माँ, मैं नहीं जा सकता, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, घर में आराम करो, हम लोग जा रहे हैं। फिर कुना और टूनी दाना ढूंढने चले जाते हैं। शाम को कुना और टूनी मुन्ना को अमरूद लाके देते हैं। मुन्ना खुशी से खाता है। कुछ दिन बाद फिर टूनी मुन्ना से बोलती है, चलो बेटा दाना ढूंढने चलो। इस बार मुन्ना बोलता है, माँ मेरा पैर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकूंगा। टूनी समझ गई कि मुन्ना आलसी हो गया है। बोली, बेटा आलस करना अच्छा बात नहीं है, तुम अपना काम करना सीखो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, क्या पता काल में रहूं ना रहूं, इसलिए अपना काम खुद किया करो। चलो दाना ढूंढने चलो। मुन्ना कुछ नहीं सुनता है। कुना और टूनी दाना ढूंढने चले जाते हैं। फिर एक दिन टूनी सच में मर जाती है। दोनों भाई बहुत रोते हैं। एक दिन कुना मुन्ना से बोलता है, भाई दाना ढूंढना सीख लो। मुन्ना बोला, भाई अपने भाई के लिए दाना नहीं ला सकता क्या? ठीक है भाई, मैं लाऊंगा। फिर कुना मुन्ना को दाना लाके देता रहा। एक दिन कुना खाना लाने जाता है। तभी जोरों का बारिश होता है। बारिश से बचने के लिए कुना सामने एक पेड़ में बैठ जाता है। बारिश फिर बढ़ जाता है। रात भर बारिश होता है। कुना पेड़ में बैठ के बारिश छोड़ने का इंतजार करते रहता है। मुन्ना भूखा प्यासा घर में कुना का इंतजार करते रहता है। सोचता है, मुझे परेशान करने के लिए कुना जानबूझकर देर कर रहा है। और रात मुन्ना भूखा ही सो जाता है। अगले दिन सुबह कुना एक सेव लेके मुन्ना के पास पहुंचता है। मुन्ना बोलता है, रात भर कहाँ था भाई? मुझे रात को भूखा ही सोना पड़ा। भाई बारिश में फंस गया था, एक पेड़ में रात भर बैठ के बिताना पड़ा। इसीलिए बोलते हैं भाई खाना ढूंढना सीखो। क्या भाई खाना लाके देता है मतलब इतना ज्ञान देगा? ठीक है भाई, देखो तुम्हारा मर्जी। फिर कुछ दिन बीत जाता है। हर रोज की तरह एक दिन कुना खाना ढूंढने जाता है। तभी उसको पीछा करके एक चील आ जाता है। कुना एक छोटा सा आम का पेड़ में छिप जाता है। चील सामने एक पेड़ में बैठ के कुना का निकलने का इंतजार करता रहता है। दिन से रात हो जाता है। चील वहीं कुना को देखते रहता है।
जब सुबह होता है चील वहां से चला जाता है। उसके बाद कूना झाड़ी से निकल के एक अमरूद लेकर घर चला जाता है। मुन्ना बोलता है, रात को नहीं आया भाई? क्या करूं भाई, एक चील ने मुझे पीछा कर रहा था, बड़ी मुश्किल से अपना जान बचाया हूं। फिर एक दिन कूना खाना लाने जाता है और मुन्ना घर में इंतजार करता रहता है। बहुत समय बाद भी कूना घर नहीं लौटता। मुन्ना सोचता है, अरे भैया अभी तक क्यों नहीं आए? भूख से तो मेरा जान निकल जा रहा है। अगर खाना ढूंढने का मुझे अनुभव होता तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ता। मुन्ना को बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। वो हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहा और कभी भी किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण वो आज संकट में है। दिन से रात हो जाता है पर कूना नहीं लौटता है। कुछ दिन से लगातार भूखे प्यासे रहने से मुन्ना की हालत बहुत खराब हो जाता है। फिर वो रात उसे भूखे ही सोना पड़ता है। फिर मुन्ना के लिए अगली सुबह नहीं होती, वो हमेशा के लिए सो जाता है। दोस्तों, हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है, हमें कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मजेदार स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।